गांव के बीचों बीच मिट्टी की झोपड़ी में रहता था घसीटा। उम्र उसकी 25 साल हो चली थी, मगर भोलेपन और मासूमियत में अभी भी वो गांव के बच्चों सा ही लगता था। बचपन में ही उसकी शादी हो चुकी थी, मगर गौना अभी तक नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह उसके पिताजी ने हांफते हुए कहा, अरे घसीटा बेटा, अब मैं तेरे लिए रोज रोज रोटियां नहीं बना सकता। तेरे ससुर की तबीयत भी सुनी है कि बहुत बिगड़ रही है। अब तू ससुराल जा और वहीं से बहू का गौना करा कर ले आ। अरे बापू, मैं तो कभी गांव से बाहर भी नहीं गया। रास्ता भटक गया तो, और अगर लोग हंसने लगे तो। अब मर्द बन जा बेटा और सुन, सीधा पश्चिम की तरफ निकलना, वहीं से तेरा ससुराल मिलेगा। पहली बार गांव से बाहर निकलते हुए घसीटा ने एक फटी पुरानी गठरी बांधी, जिसमें 2 जोड़ी धोती कुर्ता रख लिया। जब वो घर से निकला तो उसकी चाल में अजीब सी झिझक और डर दोनों झलक रहे थे। रास्ते भर वो खुद से बातें करता चलता। अरे, अगर रास्ते में कोई डाकू मिल गया तो, या फिर कहीं मैं पश्चिम की जगह पूरब न निकल जाऊं। इसी सोच में डूबा वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक शाम ढलते ढलते उसके सामने से एक लड़की हड़बड़ाकर भागती हुई आई। घसीटा ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे ओ बहन, इतनी तेज तेज क्यों भाग रही हो? कहीं कुत्ता तो नहीं काटने आ गया पीछे से? मेरा नाम लाडो है। मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं बहुत दूर तय कर दी है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने पड़ोसी जगदीश से ही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए घर से भाग रही हूँ। इसलिए पूरब की तरफ अपने मामा के घर जा रही हूँ। इतना कहकर लाडो फिर भागने लगी। घसीटा चिल्लाया, लेकिन लाडो बिना सुने तेजी से गायब हो गई। घसीटा ने लंबी सांस ली और बुदबुदाया, हे भगवान, ये गांव से बाहर की दुनिया तो बड़ी अजीब है। न जाने किससे पाला पड़े। थोड़ा और आगे चला तो रास्ते में उसे एक गाय का बछड़ा अकेला खड़ा मिला। बछड़ा इतना प्यारा था कि घसीटा का दिल पिघल गया। अरे, तू तो बिल्कुल मेरी तरह अकेला है। अगर ऐसे ही खड़ा रहा तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। चल आ मेरे साथ। उसने रस्सी से पकड़कर बछड़े को पास ही एक पुराने खंडहर में बांध दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। खुद से बोला, वाह रे घसीटा, आज तूने बड़ा पुण्य का काम किया। क्या पता इस पुण्य के बदले भगवान मुझे अगले जन्म में किसी राजा के घर ही पैदा कर दें। अब तक रात होने लगी थी। घसीटा भी थक चुका था। संयोग से उसे पास में ही एक बड़ा सा गांव दिखाई दिया। लगता है यही मेरा ससुराल है, लेकिन अभी रात हो गई है, सुबह जाकर मिलूंगा। गांव के किनारे एक घर के पीछे उसने अपनी चादर बिछाई और वहीं लेट गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी अचानक पास के घर से एक लड़की की आवाज आई, अम्मा, ये करेला की सब्जी और 2 रोटियां बची हैं, क्या करूं? ये सुनते ही घसीटा हंसी रोक न पाया। अरे वाह, करेला और रोटी, यही तो मेरे बापू रोज खिलाते हैं। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की छतों पर चमक रहा था। मुर्गे बांग दे रहे थे और लोग अपने अपने कामों में लग रहे थे। घसीटा ने उठते ही सबसे पहले तालाब में नहा धोकर साफ कपड़े पहने। चलो अब ससुराल का पहला दर्शन कर लिया जाए। चलो किसी से पूछ कर देखते हैं। घसीटा ने गांव वालों से पूछताछ की। जब पता चला कि वो अपने ही ससुराल के पीछे रात भर सोया रहा तो उसकी हंसी छूट गई। अरे बाप रे, मेरी किस्मत तो बहुत तेज है। बिना पता पूछे ही सीधे ससुराल के पिछवाड़े जा पहुंचा। वो घर में घुसा और सबसे पहले अपने ससुर जी के चरण छुए। अरे घसीटा बेटा, तेरा इंतजार तो कब से था, कैसे आना हुआ? बापू ने कहा कि अब मैं अकेला रोटियां नहीं बना सकता, बहू को भी ले आ, तो मैं चला। फिर उसने सासू माँ और पत्नी को प्रणाम किया। छोटी सी साली हंसते हंसते भागी और बोली, अरे वाह, हमारे जीजा जी तो बड़े मजेदार निकले। थोड़ी देर में सब लोग बातें करने लगे। घसीटा अपनी भोली भाली बातों और चुटकुलों से सबको हंसाता रहा। ससुराल का माहौल हंसी खुशी से भर गया। तभी अचानक घसीटा ने मजाक मजाक में कहा, अरे मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि कल रात यहाँ क्या बना था। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अच्छा, तो जरा बताइए जमाई बाबू। कल आपके घर में करेला की सब्जी और रोटियां बनी थीं।
ये सुनते ही सबके मुंह खुले रह गए। अरे मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी बच भी गई थी। तो पूरा परिवार हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। घसीटा जमाई तो बहुत बड़े ज्योतिषी निकले। गांव वाले उसके घर आने लगे। कोई उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करता, कोई अपने दुख दर्द सुनाता। घसीटा को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। अरे वाह, मैंने तो बस रात को जो सुना वही बता दिया और ये लोग मुझे ज्योतिषी बना बैठे। अब मजा आएगा। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। जमाई बाबू, मेरी गाय का बछड़ा कहीं खो गया है। पूरा गांव छान मारा पर मिला ही नहीं। आप तो बड़े ज्योतिषी हैं, कुछ बताइए। घसीटा को तुरंत कल रात की घटना याद आ गई। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारा बछड़ा गांव के पूरब वाले खंडहर में बंधा हुआ है, जाकर देख लो। वह आदमी भागता हुआ वहां पहुंचा और सचमुच बछड़ा मिल गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी घबराते हुए आया। जमाई बाबू, मेरी बेटी लाडू कहीं दिखाई नहीं दे रही। कल से घर पर नहीं है। आप तो ज्योतिषी हैं, बता दीजिए कहाँ है। घसीटा को तुरंत रास्ते में मिली वही लड़की याद आई। उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, तुम्हारी बेटी की शादी जिस जगह तय हुई है वो उसे पसंद नहीं। वो अपने पड़ोसी जगदीश से ही शादी करना चाहती है। अगर तुम उसकी शादी जगदीश से करने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारी लाडो वापस मिल सकती है। अभी वो पूरब की ओर अपने मामा के घर गई है। गांव वाले और भी श्रद्धा से घसीटा के पैरों पर झुकने लगे। अब तक घसीटा पूरे गांव में महाज्योतिषी जमाई कहलाने लगा था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। तभी अचानक गांव के सरपंच का आदमी आया। जमाई बाबू, सरपंच जी ने आपको बुलाया है। उनके घर में बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। घसीटा का दिल धक धक करने लगा। गांव का आदमी घबराते हुए बोला, जमाई बाबू, सरपंच जी ने आपको तुरंत बुलाया है। उनकी बेटी के ससुराल से मिले हुए गहने चोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप ही चोर का नाम बता सकते हैं। ये सुनकर घसीटा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैं तो बस संयोग से सच बोलता आया हूँ। अब असली चोरी का नाम कैसे बताऊं? कहीं गलत बता दिया तो सरपंच मेरी हड्डियां तोड़वा देगा। घसीटा को ले जाकर सरपंच के सामने बैठाया गया। जमाई बाबू, हमारे गहनों की चोरी हुई है। अगर आपने सही चोर का नाम बताया तो हम आपको इनाम देंगे, लेकिन अगर तुमने गलत बात बताई या कुछ भी बताने से मना किया तो यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे। घसीटा डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, चोरी की बात इतनी रात को ठीक नहीं। अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। कल सुबह तक मैं समाधान ढूंढ लूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कल सुबह तक गहनों का पता नहीं लगा तो तुम्हारी खैर नहीं। उस रात घसीटा अपने ससुराल में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अब तो मेरी खैर नहीं। मुझे तो मजाक मजाक में सबने ज्योतिषी बना दिया, लेकिन असली चोर का पता मैं कैसे लगाऊं? कल सुबह सरपंच मेरा सत्यानाश कर देगा। इतना सोचते सोचते वो बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी उसके पास एक औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा डर से पीला पड़ा था। जमाई बाबू, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। अरे तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं सरपंच के वहाँ काम करती हूँ और मैंने ही सरपंच की बेटी के गहने चुराए हैं। मुझे डर है कि कल आप सबके सामने मेरा नाम बता दोगे और सरपंच मुझे मरवा देगा। घसीटा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, तो असली चोर तुम हो, मगर गहने कहाँ रखे हैं? मैंने वो गहने नहाने वाले पत्थर के नीचे छुपा रखे हैं। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगा। सुबह सबको गहनों का ठिकाना बता दूंगा। सुबह होते ही सरपंच ने घसीटा को बुलाया और अपने सामने खड़ा किया। तो जमाई बाबू, अब बताओ, हमारे गहने कहाँ हैं और चोर कौन है? सरपंच जी, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? चोर का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गहने कहाँ छुपे हैं ये बता सकता हूँ। आपके गहने नहाने वाले पत्थर के नीचे रखे हैं। सरपंच ने अपने एक नौकर को नहाने के पत्थर के नीचे देखने को कहा। थोड़ी देर बाद वह दौड़ता हुआ वापस आया। उसे गहने मिल चुके थे। सरपंच की आंखें चमक उठीं। वाह जमाई बाबू, आप तो साक्षात महाज्योतिषी हैं। आज से आप हमारे गांव के मान सम्मान हो। हम आपको मुफ्त का इनाम देंगे।
सरपंच ने खुशी खुशी घसीटा को कई गाय भैंसे, सोने चांदी के गहने और ढेर सारा अनाज इनाम में दिया। ससुराल वालों ने भी उसी समय घसीटा का गौना कर दिया और बहू को उसके साथ विदा किया। घसीटा अपने इनाम और पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।